हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित तथ्यों के आधार पर रुद्राक्ष को भगवान शिव के अंश रूप में माना गया है। दूसरी ओर रुद्राक्ष का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष का जन्म भगवान शिव के अश्रुओं से हुआ था। शास्त्रों में भी इस संदर्भ में कई बातों को विस्तार से बताया गया है और साथ ही रुद्राक्ष के जन्म से जुड़ी कथा का भी वर्णन मिलता है। मान्यता है कि त्रिपुरासुर नामक दैत्य को अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था। इस वजह से उसने पृथ्वी लोक के साथ साथ देवलोक में भी हाहाकार मचा दिया था। उस समय त्रिपुरासुर को कोई भी देवता या अस्त्र परास्त नहीं कर पा रहे थे। फिर सभी देवगण त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर भोलेनाथ के पास अपनी प्रार्थना लेकर पहुँचे। लेकिन देवता जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब उस समय भगवान शिव योग मुद्रा में अपने नेत्रों को बंद कर गहन तप में लीन थे। फिर भी देवताओं ने त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए महादेव से कारुणिक विनती करने लगे। कहा जाता है कि देवताओं की गुहार सुनकर जब भगवान शिव ने अपना नेत्र खोला तब उनकी आंखों से कुछ अश्रु छलक कर धरती पर गिर गए, जिससे रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उगाए। इसलिए रुद्राक्ष को भगवान शिव के तीसरे नेत्र का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से त्रिपुरासुर का वध किया और उसके अत्याचारों से सभी को मुक्त कराया। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब माता सती ने अग्नि में स्वयं को समाहित कर आत्मदाह किया था तब महादेव अत्यंत विचलित हो उठे थे और उन्होंने माता सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए विचरण किया था। तब इस दौरान भगवान शिव जिस जिस स्थान से गुजरे वहाँ उनके आंसू गिरते रहे और जहाँ जहाँ भगवान शिव के अश्रु गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ तथा वृक्ष में लगे फलों को रुद्राक्ष के नाम से जाना गया। भगवान शिव के प्रिय इस रुद्राक्ष के 14 प्रकार हैं। इनमें से एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना जाता है। वहीं 2 मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर तथा 3 मुखी रुद्राक्ष को अग्नि का स्वरूप माना जाता है। फिर दूसरी ओर 4 मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्म, 5 मुखी रुद्राक्ष को कालाग्नि और 6 मुखी रुद्राक्ष को कार्तिकेय का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसके साथ 7 मुखी रुद्राक्ष को कामदेव, 8 मुखी रुद्राक्ष को भगवान श्री गणेश और भगवान काल भैरव का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि 9 मुखी रुद्राक्ष माँ भगवती और शक्ति का स्वरूप है। वहीं 10 मुखी रुद्राक्ष 10 दिशाओं और यम का प्रतीक है तथा 11 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान रुद्र का स्वरूप माना जाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य, अग्नि, तेज और 13 मुखी रुद्राक्ष विजय और सफलता का प्रतीक है और अंत में 14 मुखी रुद्राक्ष को भगवान शंकर का स्वरूप माना गया है। धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि जिस घर में रुद्राक्ष की पूजा की जाती है वहाँ सदैव माता लक्ष्मी वास करती है। साथ ही रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही रुद्राक्ष पहनने से मानसिक परेशानियां व हृदय रोग जैसा खतरा भी टल जाता है। जो व्यक्ति नित्य रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करता है उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। दूसरी ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रुद्राक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि रुद्राक्ष में ऐसे वानस्पतिक गुण होते हैं जो शारीरिक स्पर्श से विद्युत शक्ति पैदा करते हैं और मंत्रों का जाप करते समय जब उंगलियों में रुद्राक्ष का स्पर्श होता है तो शरीर के अंदर रोग से लड़ने की शक्ति जागृत होती है, जिससे आक्रामक रोगों से मुक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलती है।